दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी में कैसे आपको घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस खाता खुलवाना है। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आप जो है सही तरीके से अपना खाता खुलवा सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, वहां पर आपको सर्च करना है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। आपको इस तरीके से एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्टली वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे जाएगा न्यू टू आईपीपीबी ओपन यूर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। कुछ जरूरी बातें आपको बताई गई है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात यहाँ पर बताई गई है कि जो आपका आधार नंबर है आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भी सेंड किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके फोन पर जो है एसएमएस होना जरूरी है, तभी आपके एसएमएस सेंड होंगे। अगर एसएमएस नहीं है तो आप रिचार्ज करवा लीजिएगा। फ्री एसएमएस आपको जो मिलते हैं उसी के थ्रू आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। तो अभी हम नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे, स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी मेरे पास आ रहा है कि एसएमएस हमें सेंड करना होगा। और याद रखिएगा अभी हम आईफोन यूज कर रहे हैं इसलिए इंटरफेस इस तरह से दिख रहा है। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको सिम कार्ड को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको एसएमएस की परमिशन को अलाउ करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेंड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पर जो है आपसे वन टाइम यानी कि आपको एक बार या एक फीस देनी होती है, जो कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है 149 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 176 रुपीज आपको टोटल मिलाकर जो है विद जीएसटी पे करना होगा, जो कि आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट की। तो अभी हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा तो आप इसको नो कर लेंगे। अब आप किस तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं अपने आधार नंबर के थ्रू या अपने आधार वर्चुअल आईडी के थ्रू, तो हम आधार नंबर का यूज करेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर कर लेंगे। उसी आधार नंबर को आप सेम टू सेम दोबारा एंटर कर लेंगे और जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और जो भी आपको यहाँ पर बॉक्स नजर आ रहे हैं सभी बॉक्स को आप वन बाय वन टिक कर लेंगे और रीड कर लेंगे। तो हमने सभी बॉक्स को यहाँ पर टिक कर लिया है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आ चुका है। आपको बेसिक्स ये स्टेप को कंप्लीट करना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब जो भी आपके आधार कार्ड पर फोटो है और आपका डिटेल्स यहाँ पर आपको आ जाएगा। हालांकि मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है प्राइवेसी की वजह से। और जो भी आपका मदर का मिडिल नेम है, मिडिल नेम का मतलब होता है कि शादी से पहले आपकी मदर का, माताजी का क्या नाम रहा होगा, यानी कि सरनेम जो कास्ट होती है ना वो शादी से पहले कुछ और होती है। तो आप अपना मदर का मिडिल नेम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, शादी से पहले वाला नाम। इसके अलावा जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ का नाम है आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अगर आप हस्बैंड अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको वाइफ का नाम एंटर करना है। अगर वाइफ अकाउंट ओपन करवा रही है तो आपको अपने हस्बैंड का नाम एंटर करना है। और जो भी आपके मदर का, माताजी का नाम है एंटर कर लेंगे। और आपके फादर का नाम क्या है वो आप एंटर कर लेंगे। नेम एज पर केवाईसी आपका क्या है पूरा नाम एंटर कर लेंगे अपना। और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी को एंटर करना है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है कि आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको वेरीफाई कराना होगा। तो अभी हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब आपको चेक करना है अपनी जीमेल आईडी पर आपके पास एक ओटीपी आया होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। उस ओटीपी को आपको चेक करना है और यहाँ पर आपको उस ओटीपी को एंटर कर लेना है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा डन हो चुका है। अभी हमें पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस को वेरीफाई कराना होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड पर वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी इसको मैंने हाइड करके रखा हुआ है। और जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी कि आप जहाँ पर करंट टाइम में रहते हैं उसको आप चाहे तो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अभी हमारा करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हमने इसको टिक करके रखा हुआ है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस एक ही है। उसके बाद सेव कर लेंगे। अब आपको तीसरे स्टेप में अपनी नॉमिनी डिटेल्स को फिलअप करना होगा, तो आप क्लिक करेंगे। और नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको इसको यस करना होगा। उसके बाद जो भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका पूरा नाम एंटर कर लेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनसे आपका क्या रिलेशन है आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी आपकी नॉमिनी का एड्रेस है उसको आप पूरा का पूरा यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अगर आपका और आपकी नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक करेंगे और सेव कर देंगे। अब आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अभी आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। आपको बताना होगा कि आप अनमेरिड हैं या मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, क्या है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन क्या है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान के चलो कोई हाउस वाइफ है अपना अकाउंट ओपन करवा रही है तो उनको हाउस वाइफ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा लिस्ट में से। अब आपको ग्रोस एनुअल इनकम बताने होगी यानी कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्लैब दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है आप सेलेक्ट करेंगे। और जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको बताना होगा कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो आप इसको नो रखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप यानी कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आपको डीबीटी मैपिंग के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। डीबीटी मैपिंग का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है आपको इस वाले अकाउंट में चाहिए, अदर अकाउंट में आपकी आती है। तो अगर आपके पहले से अकाउंट लिंक है डीबीटी के साथ में तो आपको उसको लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको यहाँ पर नो करेंगे, आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। तो जो भी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है सारे के सारे डिटेल्स हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब आपको नीचे से कंटिन्यू करना है। एक बार आपको डिटेल्स को चेक कर लेना है, कंफर्मेशन देना होगा। तो आपको एक बार अच्छे से रिव्यू करना है। अगर चेक करने के बाद सारी डिटेल्स आपके सही है तो आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और इन दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद कंफर्म कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना
अपना 4 नंबर का एम पिन सेट करना होगा, यानी कि जब भी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपको उससे पहले अपना एम पिन एंटर करना होगा, मोबाइल पिन। उसी पिन को आप दोबारा से सेम टू सेम एंटर कर लेंगे नीचे भी, और उसके बाद सेट एम पिन पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे कहा जाएगा कि ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आंसर तब आपके काम आता है अगर आप अपना एम पिन भूल जाते हैं, तो आपको फॉरवर्ड करने में यानी कि रीसेट करने में आसानी होती है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, अभी हमें नहीं करना है तो स्किप एंड प्रोसीड पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ में दोस्तों जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स है वो आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आपको भेज दिया जाएगा। अब आप चाहे तो अपना ऐड फंड्स पे क्लिक करके अपना पैसा भी ऐड कर सकते हैं अकाउंट में। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आप देख पाएंगे कि हमारा अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है 175 रुपीज 82 पैसा माइनस में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है अकाउंट ओपनिंग का 1 टाइम फीस लगती है जो कि आपको स्टार्टिंग में देनी होती है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप माई सर्विसेज में आएंगे नीचे और यहाँ पर आपको रुपी डेबिट कार्ड दिख जाएगा, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और जो भी आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको कार्ड की डिटेल्स देखनी है जैसे कि कार्ड नंबर क्या है, सीवीआर नंबर और एक्सपायरी मंथ ईयर क्या है, तो आप व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से देख भी सकते हैं। और याद रखिएगा इस कार्ड का यूज करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी चालू कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको सबसे ऊपर 3 लाइन दिखेगी, क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन से क्लिक करेंगे। अब जो भी आपकी अकाउंट डिटेल्स है जैसे कि कस्टमर आईडी हो गया, इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो आपको सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा।